भदोही लोकसभा क्षेत्र की मतगणना लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद तकरीबन 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भदोही लोकसभा क्षेत्र के हड़िया, प्रतापपुर और आई में लगातार भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है, तो वही ज्ञानपुर और भदोही में कांटे की टक्कर है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी के बीच यहां मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना के शुरुआती रुझान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 30,000 से अधिक वोटों की लगातार उनकी लीड चल रही है। अभी नगरीय क्षेत्रों की खास बारी आने वाली है। वैसे भी नगरों में भाजपा बढ़त की तरफ रहती है, ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का दबदबा पहले से ही कायम रहा है। आपको बता दें, भदोही लोकसभा क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो यहां लास्ट समय में अंतिम क्षणों में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पे मझवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को उतारा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा होते ही यहां भाजपा के नेताओं में खरमंडल सा हो गया, तूफान खड़ा हुआ, विरोध शुरू हुआ। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता को भवन में चले गए, बैठ गए, खामोश हो गए, रुचि नहीं लिया। एक तरफ औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, तो दूसरी तरफ ज्ञानपुर के निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे ने कमान संभाली। और फिर इसी दरमियान समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य के आने से यह लड़ाई रोचक हो गई। कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने भाजपा ज्वाइन करते ही पांचों विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी खेमे में हलचल मचा दी। तोड़फोड़ की सियासत के बीच ही कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने में अहम भूमिका निभाई। तो वही ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर ने पूरे दमखम के साथ पूरे चुनाव प्रचार को एक नई दिशा दी। इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई की ओर मुड़ी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अंतिम क्षणों में कम समय में लड़ाई लड़ी है भदोही लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी को बैकफुट लाने में, क्योंकि टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की घोषणा से काफी समय पहले ही वो प्रत्याशी घोषित हुए थे और लगातार भदोही लोकसभा क्षेत्र में वो एक्टिव रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सबसे बड़ा माहौल कहा जा सकता है बनने का, वो राम मंदिर से लेकर धारा 370 से लेकर खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य सरीखे नेता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और जी-जान से चुनाव प्रचार में लगने के कारण भाजपा आज भदोही लोकसभा क्षेत्र में लीड बना रही है, बढ़त की तरफ है, बड़ी बढ़त की तरफ भाजपा लगातार बढ़ रही है। अभी काफी कुछ मतगणना होनी बाकी है, हम पूरे मतगणना पे बनाए हुए हैं अपनी नजर। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की भदोही लोकसभा क्षेत्र में 33,822 मतों की लीड हो गई है। बड़ी लीड की तरफ लगातार डॉक्टर विनोद बिंद आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही पूरे चुनाव की फिजा ही बदल डाली। आइए मिलते हैं कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य से। कुंवर जी, भदोही में आपकी लीड है, आपने कहा था ट्रिपल हैट्रिक होगी, रुझान सामने है, क्या कहेंगे? इसके लिए हम पहले ही मैंने कहा था कि ट्रिपल हैट्रिक होने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और भदोही संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार संसदीय सीट जीतने जा रही है। ये ट्रिपल हैट्रिक हमने पहले भी कहा था, जो
परिणाम के बाद आपको देखने में आ रहा है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था चुनाव में और हमारे प्रत्याशी जी भी काफ़ी मेहनत किए और उसी के अनुरूप परिणाम मिलने जा रहा है। हम लोग अच्छे मतों से भदोही संसदीय सीट जीतने जा रहे हैं।